जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आप में से बहुत सारे छात्र निराश हैं जिनका ऑल इंडिया सैनिक स्कूल सिलेक्शन टेस्ट 2025 जो हुआ था वो अच्छा नहीं हुआ है। अब उनका एक ही सवाल है, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला सवाल उनका, वह उनके पेरेंट्स पूछ रहे हैं क्या हमारा बच्चा फिर से एग्जाम दे सकता है। तो आज मैं इस वीडियो में क्लियर करने वाला हूं, क्या आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं या नहीं दे सकते। अगर आप एग्जाम दे सकते हैं तो कैसे दे सकते हैं, क्या उसका प्रोसेस होना चाहिए, क्या उसका क्राइटेरिया होना चाहिए। चलिए, तो सबसे पहले हम चलते हैं किस पर भाई, ये सिलेक्शन टेस्ट 2025 का जो नोटिफिकेशन आया था उसके अनुसार मैं बताने वाला हूं। बट अब आपको जो तैयारी करनी है वो सिलेक्शन टेस्ट 2026 की करनी है, ठीक है। चलिए, तो जब सिलेक्शन टेस्ट 2026 आएगा तो वो उसमें अगर आप आएंगे एडमिशन प्रोसेस में, तो एडमिशन प्रोसेस में यहां आते हैं आप एलिजिबिलिटी वाले क्राइटेरिया पर, ठीक है। क्या योग्यता होनी चाहिए, तो यहां पर ये जो सिलेक्शन टेस्ट 2025 हुआ था इसमें इन्होंने बोला था कि 31 मार्च 2025 को जो एज है वो 10 से 12 साल के बीच में होनी चाहिए, एज बिटवीन 10 to 12 ईयर्स। अब देखिए, अगर किसी भी बच्चे ने एग्जाम एक बार दे दिया है बट उस बच्चे की एज अभी भी बची हुई है, जैसे अगर मैं बात करता हूं, कोई बच्चा 10 साल का ही हुआ था 31 मार्च 2025 को, और उसकी एज अब 31 मार्च 2026, क्योंकि अब जो आप एज कैलकुलेट करेंगे 31 मार्च 2026 को, क्योंकि आप सिलेक्शन टेस्ट 2026 की तैयारी करना चाहते हैं, है ना। तो जब 31 मार्च जो आपका अब इंफॉर्मेशन बुलेटिन आएगा, 31 मार्च 2026 से आपकी जो एज है वो काउंट की जाएगी। अगर 31 मार्च 2026 को आप या जितने भी पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका बच्चा 10 से 12 साल के बीच में ही आ रहा है अभी भी, सेकेंड अटेम्प्ट में भी, तो बच्चा फिर से एग्जाम दे सकता है, फिर से एग्जाम दे सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चा केवल एक बार दे सकता है, तो बच्चा फिर से एग्जाम दे सकता है, मतलब बच्चा कुल मिलाकर 2 बार एग्जाम दे सकता है। क्लियर है? तो जिस बच्चे की एज अभी सपोज करो 31 मार्च 2025 को वो केवल उसकी 10 साल हुई थी, या 10 साल 2 महीने हुई थी, है ना, 10 साल 2 महीने हुई थी। अब 11 साल 2 महीने हो जाएगी, कब? 31 मार्च 2026 को। तो इसका मतलब अगर आपकी एज 31 मार्च 2026 में क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल है, तो आपका बच्चा एग्जाम में फिर से बैठ सकता है। या जितने भी बच्चे देख रहे हैं तो आप फिर से एग्जाम दे सकते हैं। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, ठीक है। क्लियर है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ने मुझसे बोला कि सर क्या हम फिर से दे सकते हैं एग्जाम। तो इस बार आपको पूरा आइडिया हो गया है कि एग्जाम कैसा आता है, कितने मार्क्स का एग्जाम होता है, कहां आप गलती करते हैं। तो इस बार आप एग्जाम जब देंगे तो आप पास तो होंगे ही होंगे, साथ साथ आप एक अच्छी रैंक लेकर आ सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म मैंने पिन किया हुआ है, अगर आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं तो इस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए। आपसे प्रॉमिस करता हूं कि जैसे बच्चों ने फुल स्कोर किया है ना अब एग्जाम में, आप भी इसी तरीके से करेंगे। किसी भी बच्चे को लग रहा है मुझे फिर से एग्जाम देना है और मैं चाहता हूं कि मेरा अच्छा स्कोर जाए, तो आप दीजिए एग्जाम और आप एक अच्छी रैंक लेकर आएंगे, ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, ठीक है। चलिए, तो ये एलिजिबिलिटी वाला क्राइटेरिया आपको समझ में आ गया। क्लास 9 पर चलते हैं। तो क्लास 9 के लिए आप जानते हैं कि मिनिमम एज 13 साल है, मैक्सिमम एज 15 साल है, मतलब 13 साल से लेकर 15 साल तक बच्चा एग्जाम दे सकता है। बट ये जो एज है कब से काउंट की जाएगी? 31 मार्च 2026। तो देखिए 31 मार्च 2026 को अगर आप इस एज के हैं तो आप क्या कर सकते हैं? फिर से एग्जाम दे सकते हैं। तो इट मींस आपको क्लियर हो गया कि बच्चा सैनिक स्कूल के लिए एक बार नहीं 2 बार एग्जाम दे सकता है, बट उसकी एज जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो आप सभी जितने भी छात्र इस सेशन को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़कर अगर तैयारी करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में गूगल फॉर्म गूगल फॉर्म पिन किया है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर दीजिए और आप जुड़ जाइए। अभी से तैयारी करिए, मैं आप सभी को बता देता हूं कब आपके एग्जाम फॉर्म आएंगे, कब आपका एग्जाम होगा, ठीक है। तो ये लास्ट ईयर तो क्या हुआ था भाई, आपका एग्जाम 5 अप्रैल को हुआ है सिलेक्शन टेस्ट 2025। बट मैं इस बार आपको बता देता हूं, लास्ट 2 साल, इससे प्रीवियस 2 साल में अगर आप जाते हैं तो यहां भी जनवरी में एग्जाम हुआ था, यहां भी जनवरी में एग्जाम हुआ था। बट इस साल क्या हुआ, सिलेक्शन टेस्ट 2025 में थोड़ा सा एग्जाम फॉर्म डिले हो गए, तो एग्जाम आपका अप्रैल में हुआ। तो आप जनवरी के हिसाब से आप मान के चलिए कि आपका एग्जाम जनवरी में होगा, उसी के हिसाब से आप तैयारी करिए और अभी से तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। सिलेक्शन टेस्ट जो 2026 होगा तो आप अपने आप से प्रॉमिस करिए कि सर हम मेहनत करेंगे, हमारी एज है जिस जो इस एज क्राइटेरिया में आ रहे हैं तो वो तैयारी करिए। मतलब 31 मार्च 2026 से आपको अपनी एज कैलकुलेट करनी है, चाहे आप क्लास 6 है चाहे वो क्लास 9 है। क्लास 6 के लिए 10 से 12 साल, क्लास 9 के लिए 13 से 15 साल, ठीक है, जो आपको ये बताया गया है। क्लियर है? जो आपको ये बताया गया है इसी के अनुसार आपको क्या करनी है,
अपनी एज जो है वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो ये एग्जाम पैटर्न इस बार आपको पूरा आइडिया लग गया है कि किस तरीके से आपको अपना एग्जाम पैटर्न है ये आपको पूरा दिया गया। ठीक है, तो आप सभी गूगल फॉर्म फिल कर दीजिए। कैसी लगी है इंफॉर्मेशन एक बार कमेंट करके जरूर बताइए, और कौन कौन छात्र हैं जो फिर से एक बार इस एग्जाम को देना चाहते हैं और अपना सपना पूरा करना चाहते हैं और अपने पेरेंट्स का भी सपना पूरा करना चाहते हैं, तो कमेंट करके मुझे जरूर बताना। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखें। ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप क्या करेंगे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी आपके मन में सवाल है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।